दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी प्राइवेट पार्ट की कमजोरी अक्सर आपके शरीर की किसी बड़ी बीमारी का सबसे पहला संकेत होती है? सोचकर देखिए, अगर आपकी नसों में खून सही से नहीं बह रहा, तो उसका असर सबसे पहले कहां दिखेगा? जी हां, आपके प्राइवेट पार्ट पर। यही वजह है कि नपुंसकता को केवल एक यौन समस्या समझना भूल है। असल में ये आपके पूरे वैस्कुलर सिस्टम का अलार्म है। आज मैं आपको बताऊंगा ये समस्या होती क्यों है, दवाइयों का असली सच क्या है और कैसे आप नेचुरल तरीके से अपनी ताकत को वापस पा सकते हैं। विकिपीडिया पर साफ लिखा है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए FDA किसी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी को रिकमेंड नहीं करता। यानी नेचुरल फूड्स और हर्ब्स के बारे में कहा जाता है कि इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप रिसर्च पेपर्स और क्लिनिकल ट्रायल्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे नेचुरल तरीके ऐसे हैं जिनसे प्राइवेट पार्ट की ताकत वापस लाई जा सकती है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये काम नहीं करते? क्योंकि दवा कंपनियों को फायदा तभी है जब आप हमेशा वायाग्रा या उसके जैसी महंगी दवाओं पर निर्भर रहें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फूड्स, हर्ब्स और लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिनसे बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपनी सेक्सुअल पावर वापस पा सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये समस्या होती क्यों है? लोग सोचते हैं कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है टेस्टोस्टेरोन की कमी, लेकिन ये दोनों बातें अलग हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी यौन इच्छा यानी लिबिडो को कंट्रोल करता है, लेकिन इरेक्शन यानी प्राइवेट पार्ट में खून का सही से भरना, इसका सीधा संबंध ब्लड फ्लो से है। असल में जब हमारी नसों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, सही से काम नहीं करती तो खून का बहाव प्राइवेट पार्ट तक नहीं पहुंचता और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक मैसेंजर, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वो पदार्थ है जो नसों को रिलैक्स करता है और खून को खोलकर बहने देता है। यानी हेल्दी ब्लड फ्लो इक्वल हेल्दी प्राइवेट पार्ट। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि अगर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक कर दिया जाए तो बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या बढ़ती जाती है। 20 साल की उम्र में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर रहता है, इसलिए सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 30 पर यह घटकर लगभग 85% रह जाता है। 40 में 70%, 50 में 55% और 60 तक आते आते केवल 40% बचता है। यानी उम्र के साथ साथ प्राइवेट पार्ट की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वायाग्रा या कोई भी लिंग में तनाव बढ़ाने वाली दवा ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वायाग्रा नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता नहीं है, ये केवल उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ देता है। यानी असर सिर्फ कुछ घंटों का होता है, लेकिन इसके साथ आते हैं खतरनाक साइड इफेक्ट्स, जैसा सिर दर्द, चक्कर, चेहरे पर लालिमा, ब्लड प्रेशर गिरना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, आंखों से सब नीला नीला दिखना और लंबे समय तक इरेक्शन बने रहना, जिससे प्राइवेट पार्ट को नुकसान भी हो सकता है। तो सवाल है, क्या हमें दवा पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर उन नेचुरल तरीकों को अपनाना चाहिए जो सुरक्षित भी हैं और स्थायी भी? अगर समस्या की जड़ नाइट्रिक ऑक्साइड है तो हमें सबसे पहले उसे बढ़ाना होगा। और अच्छी बात यह है कि इसे दवाइयों से नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों से बढ़ाया जा सकता है। चुकंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। रोजाना इसका जूस पीना प्राइवेट पार्ट की ताकत को बढ़ाता है। अनार, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की परत को हील करते हैं और खून का बहाव बेहतर बनाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे सलाद पत्ता, अरुगुला, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर हैं और आपके शरीर को एक्टिव रखते हैं। डार्क चॉकलेट, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो खून को पतला करके प्राइवेट पार्ट तक आसानी से पहुंचने देते हैं। तरबूज और मूंगफली, इनमें एल साइट्रुलिन और एल आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड होते हैं
जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कुछ हर्ब्स की जिन पर क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है। हॉर्नी गोट वीड, इसमें आइकारिन नामक कॉम्पाउंड होता है जो वयाग्रा की तरह काम करता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अश्वगंधा, ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को घटाकर आपकी यौन शक्ति और लिबिडो को इंप्रूव करती है। गिनसेंग, कोरियन स्टडीज में पाया गया कि जिनसेंग से सेक्सुअल परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ। सैफ्रॉन, मूड और डिजायर दोनों को बेहतर बनाता है। मैका रूट, ये पेरू की जड़ी बूटी है जो एनर्जी और सेक्सुअल डिजायर दोनों को बढ़ाती है। ध्यान रहे, हर्ब्स का असर धीरे धीरे आता है, इसलिए इन्हें लगातार 2 से 3 महीने लेना जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ खाने से ही बात पूरी नहीं होगी, लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। रोज 30 मिनट कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। इससे ब्लड फ्लो और टेस्टोस्टेरोन दोनों बेहतर होते हैं। कोल्ड शावर या आइस बाथ, ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं। नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। शराब और धूम्रपान से दूरी, ये दोनों नसों को नुकसान पहुंचाते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और बिगाड़ते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम करने से दिमाग शांत रहता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो 1. हर दिन चुकंदर, अनार और हरी सब्जियां खाइए। 2. हफ्ते में कुछ बार डार्क चॉकलेट और तरबूज को डाइट में शामिल कीजिए। 3. अश्वगंधा या जिनसेंग जैसी जड़ी बूटियों को लगातार 2 से 3 महीने लीजिए। 4. रोजाना एक्सरसाइज कीजिए और नींद पूरी कीजिए। 5. धूम्रपान, शराब छोड़िए और स्ट्रेस कंट्रोल कीजिए। अगर आप इसे 8 से 12 हफ्ते तक अपनाते हो तो आपके प्राइवेट पार्ट की ताकत, आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस तीनों वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ प्राइवेट पार्ट की कमजोरी नहीं है, बल्कि आपके दिल और नसों की सेहत का अलार्म है। अगर आप दवाओं पर निर्भर रहते हैं तो शायद आपको टेम्पोरेरी रिलीफ मिले, लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोटोकॉल अपनाते हैं तो आपकी सेक्सुअल पावर, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस सब वापस आ सकता है। तो मेरा चैलेंज है, इस प्रोटोकॉल को 1 हफ्ता, 1 महीना और फिर 3 महीने फॉलो करके देखिए। फिर आपको खुद लगेगा दवा की नहीं, नेचर की जरूरत थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और खुश रहिए।